Hello guys, a very warm welcome to this video. Let's begin today's class. So start with the motivational thought. आज का थॉट क्या है? You are stronger than you think. आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इस बात को आप मान के चलिए और ये बात हमेशा के लिए फिक्स हो जाती है। तो ये अच्छा थॉट है, काफ़ी गहरा थॉट है, इस पर विचार कीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहली न्यूज़ है 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस क्या होती है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो 30 से 31 मार्च के बीच में ये आयोजित कराई गई है। कहाँ पर? तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है दुशानबे। तजाकिस्तान मध्य एशिया का एक देश है, मिडल एशिया की एक कंट्री है। भारत की तरफ से इस मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे, जो वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसकी बात की जाए हार्ट ऑफ एशिया की तो कुल 15 सदस्य इसमें आते हैं और इंडिया भी उनमें से एक सदस्य है। करते क्या हैं ये मीटिंग के जरिए? इस मीटिंग के जरिए ये करते हैं कि अफ़गानिस्तान में जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको किस तरीके से रोका जाए और अफ़गानिस्तान में किस तरीके से शांति बहाल की जाए, उसको लेकर ये मीटिंग कराई जाती है। अब बात आती है कि इसका नाम इस्तांबुल प्रोसेस क्यों पड़ा है। यानी जब भी आप इसका नाम पढ़ेंगे तो हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के नाम से पढ़ेंगे। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो पहली मीटिंग है वो 2011 में इस्तांबुल के अंदर हुई थी, इसीलिए इसको इस्तांबुल प्रोसेस कहा जाता है। हर साल इसको आयोजित किया जाता है और भारत भी इसको आयोजित एक बार कर चुका है। कब? 6th जो इसकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी उसको, और जो 2021 में हुई है अभी हो रही है वो है आपकी 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। इंडो कोरियन बायलैटरल फ्रेंडशिप पार्क। इंडो कोरियन, यहाँ पे कोरिया 2 देश हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। यहाँ पर साउथ कोरिया की बात हो रही है। तो दोनों ने एक फ्रेंडशिप पार्क के जरिए इनॉग्रेशन किया है। ये क्या करना चाहता है भाई? देखिए, दिल्ली के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा और साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर सबविल के द्वारा। हुआ क्या था, जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला किया था तो उसमें भारत की तरफ से भी सेना के कुछ लोग वहां पर मदद के लिए भेजे गए थे और ये युद्ध 1950 से 1953 के बीच वहां पर रहा था। नॉर्थ कोरिया का समर्थन किया था रशिया ने और साउथ कोरिया का समर्थन किया था यूएसए ने, और भारत ने भी साउथ कोरिया में अपनी फौज भेजी थी। इसके बदले इस युद्ध का नतीजा ये निकला कि दोनों के दोनों देश, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, डिवाइड कर दिए गए और दोनों के बीच में जो डिवाइडिंग बाउंड्री है उसको 38 डिग्री पैरेलल कहा जाता है। साउथ कोरिया का यहाँ पर जिक्र हुआ है तो इसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए, सियोल, और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है वॉन। और यूएसए ने नॉर्थ कोरिया को अटैक करने से रोकने के लिए साउथ कोरिया के लिए थाड नामक सुरक्षा दे रखी है ताकि वो नॉर्थ कोरिया से आने वाले मिसाइल्स को प्रोटेक्ट कर चुके। ये एंटी ब्लास्टिक मिसाइल्स का एक सिस्टम होता है। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। इंडिया विल सेंड कोविड-19 वैक्सीन टू यूएन पीस कीपर्स। अब यहाँ पे 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, कोविड-19 वैक्सीन भेजेगा ये तो समझ में आ गया आपको। यूएन पीस कीपर्स क्या होते हैं इसकी बात हम करेंगे। बात करते हैं कि कौन सी वैक्सीन इंडिया दे रहा है। तो इंडिया भेज रहा है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन वो वैक्सीन है जो हमने यूके के ऑक्सफर्ड लैब से मंगाई थी। उसका यूज़ भारत में नहीं हुआ, इसलिए भारत ने वो दूसरे देशों को फ्री में दे रहा है और भारत ने यूएन पीस कीपर्स को ये 2 लाख डोज भेजे हैं। अब बात करते हैं कि यूएन पीस कीपर है तो क्या है। देखिए, यूएन की जब स्थापना हुई थी तो कई देशों के अंदर जब भी हालात बिगड़ते थे तो एक फ़ोर्स को भेजा जाता था जो यूएन की होती है, और यूएन फोर्स में कुल 121 देशों के सोल्जर्स आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा सोल्जर्स कहाँ के हैं तो इंडिया के सोल्जर्स सबसे ज़्यादा हैं यूएन पीस कीपर्स के अंदर। और यूएन पीस कीपर्स ब्लू कैप लगाने वाले सोल्जर्स हैं, आपने कई बार न्यूज़ में देखा भी होगा। इनको ब्लू हेलमेट फोर्स भी कहा जाता है। इनका गठन 1945 में यूएन के साथ ही किया गया था। इंडिया की बात करें तो यूएन के अंदर भारत एक नॉन परमानेंट मेंबर है। आप सभी को पता है वीटो पावर जिसके पास होती है वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं और उनकी संख्या 5 होती है। भारत जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए बनाए जाते हैं और भारत 8 टाइम्स ये बन चुका है, 8 बार ये बन चुका है। नेक्स्ट हम बात करें, यूएन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।
और यूएन का जो पिछला नाम है वो है लीग ऑफ नेशन, और लीग ऑफ नेशन का गठन 1920 में किया गया था। और इसमें वर्तमान में यूएन के जो हेड हैं वो हैं एंटोनियो गुतेरेस, और जो सबसे पहले यूएन के हेड बने थे उनका नाम है पोल स्पार्क। तो ये बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। हम बात करें कि यूएन की तरफ से क्या भारत के किसी व्यक्ति को पीस अवार्ड अभी हाल में मिला है, तो आंसर है यस, और उनका नाम है सुमन गोस्वामी। तो यूएन पीस अवार्ड इन्हें मिला है। नेक्स्ट हम बात करें ए चाइल्ड ऑफ वार की नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लीग ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएन असेंबली में पहली महिला प्रेसिडेंट जो बनी थी, यूएन की जो जनरल असेंबली हुई थी उसमें पहली महिला जो प्रेसिडेंट बनी थी उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। आपको ये याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करें वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया गया, 27 मार्च को। पहली बार कब मनाया जाता है, 1962 को। इसके अंदर क्या होता है, थीम नहीं होती है इसमें वर्ल्ड थिएटर डे में एक व्यक्ति जो कि प्रसिद्ध होता है किसी आर्ट में, वो एक वर्ल्ड के नाम एक मैसेज डिलीवर करता है। तो सबसे पहली बार जब ये मनाया गया था 1962 में, तो इसको मैसेज देने वाले व्यक्ति था हेलन मिरन। और ऐसा कोई भारतीय है जिसने एक दिया है, यस, एक भारतीय जो पहले हैं उनका नाम है ग्रीस कैनेट। ग्रीस कैनेट पहले भारतीय हैं जिन्होंने वर्ल्ड थिएटर डे में मैसेज दिया था। इंटरनेशनल थिएटर ऑर्गेनाइजेशन इसको आयोजित कराती है, जिसका गठन 1961 में हुआ था, और इसके हेडक्वार्टर पेरिस में है, किसके, इंटरनेशनल थिएटर ऑर्गेनाइजेशन के। और 2021 में जो मैसेज देंगे उनका नाम है जीन कैटियोस। तो ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आगे बढ़ें। रिनोवेशन ऑफ फियावाती होम फॉर वनरेबल चिल्ड्रंस, कहने का मतलब क्या है बहुत सारे नाम इसमें आए हैं अलग अलग, जो आपको पता चल जाएंगे थोड़ी देर में, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। फियावाती होम्स क्या हैं और ये वल्नरेबल चिल्ड्रन क्या हैं जो इधर उधर भटकते हैं मालदीव्स के अंदर। तो हुआ क्या है, देखिए, भारत ने जो पैसा दिया था किसको, मालदीव को, वहाँ के रख रखाव के लिए, तो वो वाला पैसा मालदीव यूज़ कर रहा है फियावाती घर बनाने के लिए। 19 मिलियन के करीब भारत ने पैसा दिया था। मालदीव की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है, माले है, और इब्राहिम यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है दिवेही। दिवेही यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ पर एक पार्क है जिसका नाम रखा गया है हलमेले पार्क। तो हरमले पार्क के अंदर घर बनाए जाएंगे और उन घरों का नाम होगा फियावाती होम। तो ध्यान रखना, जितने भी चिल्ड्रन वहाँ पर ऐसे ही भटक रहे हैं उनके लिए वहाँ की सरकार घर बनाने जा रही है जिनका नाम होगा फियावाती होम। तो आपने ध्यान रखना है, ये मालदीव से संबंधित है। मालदीव का जिक्र आया है तो भारत मालदीव के साथ एक एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है इक्वेरियन एक्सरसाइज। और यहाँ पर एक आइलैंड है मालदीव का सबसे बड़ा, उसको किंग्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो पूरे के पूरे मालदीव को कई बार किंग्स आइलैंड कह के पुकारा जाता है। अगली खबर में बढ़ते हैं। आतिश चंद्र जो हैं IAS, उनको अपॉइंट किया गया है CEO के पद पर। कहाँ पर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन 14 जनवरी 1964 को हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पहले कहाँ पर थे जब ये बना था, चेन्नई में थे। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास करके बनाई जाती है। ये FCI मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के अंदर आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के जो आपके मिनिस्टर हैं वो कौन हैं, पीयूष गोयल हैं। अगली खबर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। यहाँ पर नए CEO चुने गए हैं संजीव कुमार को। नेक्स्ट एक और CEO आपके नए आए हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन UIDAI जो आपके आधार कार्ड इशू करते हैं उसके CEO बने हैं आपके सौरभ गर्ग। इस UIDAI का गठन 28 जनवरी 2009 को हुआ था। सिविल एविएशन की बात की जाए, यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात हो रही थी, तो एक और चीज़ यहाँ पर इनोग्रेट की गई है इसके द्वारा, कुरनूल का एयरपोर्ट। तो भारत में सिविल एविएशन ने कुरनूल एयरपोर्ट को इनोग्रेट किया है किस स्कीम के अंदर, उड़ान के अंदर। उड़ान मैंने आपको पहले भी बताया है, उड़े देश का आम नागरिक, और ये 2017 में किया गया है। कहाँ पर बनाया गया भाई, कुरनूल। कुरनूल आपका बनाया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर एयरपोर्ट। एविएशन की बात करें तो हमारे देश के एविएशन मिनिस्टर कौन हैं यूनियन में, हरदीप सिंह पुरी हैं। और इस कुरनूल एयरपोर्ट का बनते ही नाम बदल दिया गया है और इसका नया नाम हो गया है युलावाड़ा नरसिम रेड्डी एयरपोर्ट। युलावाड़ा नरसिम रेड्डी एयरपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करें 28th एडिशन ऑफ हुनर हाट। हुनर हाट का अब जो प्रोग्राम है वो गोवा में चल रहा है। कहाँ पर, पणजी में चल रहा है। कौन सी एकेडमी में, कला एकेडमी में। ये क्या करेंगे, यहाँ पर गोवा के जितने लोकल लोग हैं, वो जो आर्टिशंस हैं और जो क्राफ्टमैन्स हैं, वो अपने द्वारा बनाए गए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाएंगे।
पे और लोग उसको खरीदने आते हैं। पूरे इंडिया से यहाँ पर लोग अपना हुनर दिखाने जा सकते हैं। तो 26 मार्च से 4 अप्रैल तक ये चलेगा गोवा में। कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में आता है, जिसके मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद अब्बास नकवी। तो ये बातें ध्यान रखनी है। गोवा पहला राज्य था, मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पर हर घर जल पहुँचने का सबसे पहला प्रावधान हुआ था। गोवा में हाल फिलहाल में पिछले दिनों में सिग्मो फेस्टिवल भी मनाया गया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट खबर, महाभारत भूषण अवार्ड 2020 किसको दिया गया? आशा भोसले को दिया गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। ये अवार्ड 1996 में शुरू हुए थे और सबसे पहले मिला था PL देशपांडे को, जो महाराष्ट्र के एक नोवेलिस्ट हैं। इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और 2017 में लता मंगेशकर को भी ये दिया गया था 1997 में। नेक्स्ट हम बात करें 73 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, 73 आयुष शेल्टर बने गए हैं। कहाँ पर गए? ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इनको इनॉग्रेट किया है। ये सेंटर्स हैं। सेंटर्स का मतलब होता है यहाँ पर आकर आप अपनी हेल्थ से जुड़ी सुविधाओं के बारे में पता कर सकते हैं, दवाइयों के बारे में पता कर सकते हैं, इलाज के बारे में पता कर सकते हैं इन सेंटर्स पर आकर। और ये आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर बनाए जाते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम 2018 से शुरू हुई थी, जो आपको प्राइमरी सर्विस प्रोवाइड करती है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। शाहीन 1A मिसाइल किस देश ने अभी टेस्ट की है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा टेस्ट की गई है। इसका दूसरा नाम है हातफ 4 और ये एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 900 किलोमीटर है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ये वो फोर्स है जो आपके ट्रेड को लेकर किसी भी देश को लिस्ट करती है कि इसके साथ व्यापार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फंडिंग देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। उसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर आता है। जो भी ब्लैक लिस्ट में आ जाता है उसको कोई भी देश व्यापार नहीं करता है। तो पाकिस्तान अभी डेंजर लिस्ट के अंदर है, यानी ग्रे लिस्ट के अंदर है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के अंदर एक GI टैग अभी दिया गया था किसको? बासमती राइस को। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करें मिथाली एक्सप्रेस ट्रेन। मिथाली एक्सप्रेस ट्रेन नई इनॉग्रेट की गई है सिलीगुड़ी और ढाका के बीच में, यानी इंडिया पाकिस्तान की इंटरनेशनल ये ट्रेन है और ये तीसरी पैसेंजर ट्रेन है जो दोनों देशों में चलेगी। पहली कौन सी थी? मैत्री, जो ढाका और कोलकाता के बीच चली थी, और एक थी बंधन एक्सप्रेस जो खुलना और कोलकाता के बीच में चली थी। तो 3 ट्रेनें चलती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश में 3 एक्सरसाइज होती हैं, संप्रीति, बोंगो सागर और कॉर्पेट एक्सरसाइज। और यहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका नाम है स्वामी लीग, जो बांग्लादेश की पार्टी सबसे बड़ी है। बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट, जिनका नाम शेख मुजीबुर रहमान था, उनको इस वर्ष गांधी पीस अवार्ड 2020 से नवाजा गया था। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर बताया है। नेक्स्ट हम बात करें सासुआ नागीसुआ न्यू प्रेसिडेंट। ये क्या हैं? ये नए प्रेसिडेंट बने हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के। देखिए अफ्रीका में जब आप जाएंगे तो कॉन्गो नामक की 3 चीज़ें आपको दिखेंगी। एक तो सिंपल कॉन्गो, एक आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो रिपब्लिक कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने हैं ससुआ नगुसिया, जिसकी कैपिटल है ब्राज़ाविले। और जो दूसरा देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसकी कैपिटल है आपकी किनशासा। नाम बात करें करेंसी, दोनों की सेम है, दोनों की करेंसी है फ्रैंक। अगली खबर पे आते हैं पैसेज एक्सरसाइज। ये पूर्वी हिंद महासागर के रीजन में आयोजित कराई गई। इंडिया और USA ने इसमें पार्ट लिया है। नेवी की एक्सरसाइज है। इंडियन ओशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है। और भारत और USA में जो दूसरी एक्सरसाइज होती हैं उनका नाम क्या है? युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प। यहाँ पर एक बात की जाए, ला पेरोसो नेवी एक्सरसाइज, ये अभी हाल फिलहाल होने वाली है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये पहली ऐसी नेवल एक्सरसाइज है जिसमें भारत पार्ट लेगा और ये फ्रांस के और भारत के बीच में आयोजित होगी। तो भारत पहली बार ला पेरोसो नेवी एक्सरसाइज में पार्ट लेगा अप्रैल 2021 में, याद रखना। नेक्स्ट बात करें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। कब से? 1978 से। इसका फोकस रहता है आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के ऊपर। और इस बार थीम जो इसकी रहती है वो है टाटा फॉर बेटर लाइफ। थीम का मतलब है जो टैगलाइन इस रिपोर्ट के नीचे आती है उसको टाटा फॉर बेटर लाइफ कहते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो आप सभी को पता है इसका पूछना नाम क्या है? IDRB। IDRB से भी पूछ सकता है, वर्ल्ड बैंक से भी पूछ सकता है और ब्रेटन समझौते के नाम से भी इसको पूछा जाता है।
नेक्स्ट हम बात करें शाहिद अशफुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पर बनाया गया? तो एक ये जू है जो गोरखपुर के यूपी में आपका बनाया जा रहा है। इसमें जैबरा मंगाए गए हैं इजराइल से, देखो भाई कितनी दूर से मंगाए गए। और यूपी की बात आई है तो यहाँ पर काला नमक राइस को जीआई टैग मिला है। इसी तरह ब्लैक राइस अगर पूछे तो मणिपुर से हैं, रेड राइस अगर आपसे पूछे तो वो असम से हैं। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। यूपी का जो क्लासिकल डांस है वो है कथक। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। केसी चक्रवर्ती, केसी चक्रवर्ती रिसेंटली पास्ड अवे, उनकी डेथ हो गई है। ये कौन थे? फॉर्मर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे 2009 से 2014। आरबीआई की बात करें तो एक गवर्नर होते हैं और 4 उप गवर्नर होते हैं। तो टोटल जो वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर हैं वो कौन है, इनके नाम जरा देखना। बीपी कनुनगो, एमके जैन सिंह, एमडी पात्रा और राजेश्वर राव, ये 4 अभी वर्तमान में डिप्टी गवर्नर हैं। आरबीआई की बात की जाए तो इसको बनाने से पहले 1934 में ये एक्ट आया था, 1935 में आरबीआई बना था। और इसको बनाने में जो कमीशन बैठी थी वो थी हिल्टन यंग कमीशन। और इसके जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? ओ स्मिथ। और इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण आरबीआई का हुआ था 1 जनवरी 1949 को, बना ये 1935 में था। और इसके द्वारा 7 अलग अलग करेंसी के नोट लगाए जाते हैं, आप इस्तेमाल भी सभी के सभी करते हैं। और ये मॉनेटरी पॉलिसी जो देश की होती है वो आरबीआई ही रेगुलेट करता है। वहीं फिस्कल पॉलिसी की बात करें, बजट वगैरह, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। नेक्स्ट बात करें 7th एनुअल समिट ऑफ नेट हेल्थ का 7वीं मीटिंग बुलाई गई और ये वर्चुअल मोड में हुई है 26 मार्च को। फोकस क्या रखा गया है इसका कि कोरोना के जाने के बाद हेल्थ को किसने कंसर्न पे रखना है, और ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। और इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? हर्षवर्धन जी को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का हेड बनाया गया है, प्लस गावी का हेड भी हर्षवर्धन जी को बनाया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें 2021 में तो बेस्ट फिल्म मिला है थप्पड़ को, और बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा दिया गया है एब अल्लाह ओ को। बेस्ट एक्टर चुना गया है इरफान खान को। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं तापसी पन्नी, इसके लिए थप्पड़ मूवी के लिए। और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का चुने गए हैं अमिताभ बच्चन जी। नेक्स्ट हम बात करें गर्ल गैंग अनाउंस्ड, एक सॉन्ग है गर्ल गैंग, इसको अनाउंस किया गया है आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल सॉन्ग। तो ये वुमेन वर्ल्ड कप 2021 में होना था लेकिन इसे कोरोना के चलते स्थगित किया गया और 2022 में होगा। कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में होगा। तो ये जो गर्ल गैंग नामक सॉन्ग है ये गाया किसने है? गिन विगमोर ने। ये कहाँ की हैं? न्यूजीलैंड की हैं। तो न्यूजीलैंड में ये होना है वर्ल्ड कप। पहला वर्ल्ड कप कब वहाँ हुआ था? ये 1973 में, और जिसमें इंग्लैंड जीता था। और आईसीसी की बात की जाए तो हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करें 27 मार्च को अर्थ आवर मनाया गया। अर्थ आवर किसने मनाया? ऑस्ट्रेलिया ने मनाया। ये कब मनाया जाता है? मार्च के आखिरी सैटरडे को मनाया जाता है। रात को 8:30 से 9:30 के बीच सभी लाइट्स को बंद कर दिया जाता है और इसके द्वारा बिजली बचाने की एक मैसेज देने की बात की जाती है। और ये पहली बार 2007 में मनाया गया था। और इसको ऑर्गेनाइज़ कराता है वर्ल्ड वाइड फंड। इसके हेडक्वार्टर कहाँ हैं? इंग्लैंड में हैं। और ये 1961 में बना था आपका वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF। यहीं पे समाप्त होते हैं आपके 2 दिन के करंट अफेयर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कल मिलते हैं अगली खबर के साथ।